ख्वातीन व हज़रात, खुश आमदीद फ़ातिमा स्टोरी सेंटर में। यहाँ हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ लाते हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं। ऐसी कहानियाँ जो गुनाह से तौबा, शक से सच और तन्हाई से निजात का सफ़र तय करती हैं। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने सच की तलाश में अपनी ज़ात को आईने में देखा। एक गाँव, एक गलत फहमी और एक ऐसा सफ़र जो सिर्फ रास्तों पर नहीं, दिल के अंदर भी होता है। तो आइए सुनते हैं सईद की वापसी, एक कहानी जो दिल बदल देती है। गुलजारापुर के पहाड़ों के पीछे सूरज आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा था। हवा में मिट्टी, धूप और भीनी सी घी की खुशबू मिली हुई थी। गांव के कच्चे रास्ते पर एक शख्स धीरे धीरे कदम रखता जा रहा था, सईद। उसके चेहरे पर मेहनत की लकीर थी, मगर आंखों में एक अजीब सा बोझ। दिन भर खेत में हल चलाने के बाद वो अक्सर मगरिब के वक्त खामोशी से गांव के किनारे वाले छोटे दरख्त के नीचे जा बैठता था। वहां से पूरा गांव नजर आता था। मस्जिद की अजान की आवाज आती और चिरागों की लौ में एक सुकून सा घुल जाता। मगर आज कुछ मुख्तलिफ था। अजान की आवाज आई, मगर उसके दिल में सुकून नहीं उतरा। कुछ था जो अंदर से खाए जा रहा था। 2 दिन पहले का मंजर उसके जहन में बार बार घूम रहा था। उस रात वो खेतों से लौटते हुए गांव के चौधरी के डेरे पर रुका था। वहां लोग हंस रहे थे, हुक्का चल रहा था और शराब की बोतलें भी गर्दिश में थीं। किसी ने हंसते हुए कहा था, सईद, एक घोंट पी ले, मर्द की पहचान यही है। उसने इनकार किया, मगर दूसरों के तंज ने उसके दिल में कांटे चुबो दिए। और फिर वो लम्हा आया जब उसने पहली बार गुनाह का जायका चखा। बस एक घूंट, मगर वो घूंट उसके ईमान में आग बनकर उतर गया। घर लौटा तो नूरा ने दरवाज़ा खोला। चेहरे पर मामूल की मुस्कुराहट थी, मगर जैसे ही उसके करीब आई फौरन पीछे हटी। ये कैसी बू है सईद? उसकी आवाज़ में लर्जिश थी। सईद ने नज़रें झुका ली। कुछ नहीं, शायद खेत की मिट्टी की बू होगी। मगर वो जानती थी, ये मिट्टी नहीं, ये शर्म है। उस रात वो चुपचाप दूसरे कमरे में सो गई। अगले दिन गांव में बात फैल गई। सईद ने भी पी ली, वो भी चौधरियों के साथ बैठने लगा है। एक वक्त था जब लोग उसकी दियानत की मिसाल देते थे। अब लोग पीठ पीछे हंसने लगे। वो खुद को समझाने लगा, बस एक बार की थी, अल्लाह माफ़ कर देगा। मगर दिल गवाही नहीं देता था। गुनाह चाहे छोटा हो, दिल पर निशान छोड़ जाता है, और वो निशान उसके सुकून को चाटने लगा। तीसरे दिन सुबह वो मस्जिद गया। इमाम साहब ने सूरतुल तौबा की तिलावत करते हुए कहा, जो गुनाह करे और फिर नादिम हो, अल्लाह उसके लिए दरवाज़ा खोल देता है, बशर्ते कि दिल से तौबा करे और किसी की मदद करे। ये अल्फाज उसके दिल में तीर बनकर उतरे। वो देर तक बैठा रहा, फिर मस्जिद से निकलकर सीधा गांव के किनारे पहुंचा, जहां एक बूढ़ा शख्स बाबा शफी बैठा था। वो गांव के सबसे बुजुर्ग और दाना आदमी समझे जाते थे। सईद ने बैठकर कहा, बाबा, मैंने गुनाह किया है। जुबान से नहीं कहना चाहता, मगर दिल में भारीपन है। क्या कोई रास्ता है कि मैं अपने दिल का बोझ हल्का कर सकूं? बाबा शफी ने तस्बीह के दाने गिनना बंद किए और उसकी तरफ देखा। बेटा, हर गुनाह का कफ़ारा होता है, कभी दुआ से, कभी सब्र से, कभी खिदमत से, मगर एक रास्ता हमेशा खुला रहता है, सदका। सईद ने पूछा, क्या सदका मेरे जैसे गुनाह को मिटा सकता है? बाबा शफी ने मुस्कुराकर कहा, सदका सिर्फ माल नहीं होता, कभी वक्त देना, कभी किसी भूखे को खाना खिलाना, कभी किसी यतीम के सर पर हाथ रखना, यही असल सदका है। अगर तू किसी के दुख में राहत डाल दे तो समझ कि अल्लाह ने तेरा बोझ हल्का कर दिया। वो अल्फाज सईद के अंदर बिजली बनकर गिरे। उसे याद आया, गांव के पुराने दरवाजे के पास एक यतीम बच्चा रहता है, काशिफ। उसके माँ बाप एक हादसे में मर गए थे। वो अब मस्जिद के पिछले हिस्से में छोटे से कमरे में रहता था और कभी कभी लोगों से बचा खाना मांगता। सईद ने तय कर लिया कि आज रात वो उसके लिए कुछ लेकर जाएगा। रात हुई, आसमान पर बादल चांद के पीछे छुपा हुआ था। सईद अपने घर से एक पुराना कंबल, थोड़ा सा खाना और दूध का प्याला लेकर निकला। मस्जिद के पिछले हिस्से में पहुंचा तो वहां खामोशी थी। एक कोने में काशिफ सोया हुआ था, जिस्म पर सिर्फ एक फटा पुराना चादर। सईद आहिस्ता से करीब गया, कंबल उस पर डाला, दूध का प्याला करीब रखा और चुपके से चला आया। दिल में अजीब सा सुकून था, जैसे कोई भारी पत्थर हट गया हो। मगर अगली सुबह जब वो खेत जा रहा था
तो मस्जिद से शोर सुनाई दिया। लोग जमा थे। कोई कह रहा था काशिफ को जहर दिया गया, कोई कह रहा था रात किसी ने उसके पास कुछ रखा था। सईद के पैरों तले जमीन निकल गई। वो दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। काशिफ जमीन पर बेसुध पड़ा था और पास वही दूध का प्याला। लोग चिल्ला रहे थे, किसी ने दुश्मनी में ये किया है। सईद का दिल जैसे सीने से निकल आया। उसके हाथ कांपने लगे। वो कुछ कहना चाहता था मगर जबान नहीं हिली। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। नूरान भी भागती हुई आई। या अल्लाह, क्या हुआ? वो रो पड़ी। बाबा शमी ने कहा, अभी शहर से डॉक्टर को बुलाया है, दुआ करो बच्चा बच जाए। शाम तक डॉक्टर सलमान आया। उसने धीरे धीरे मुआयना किया और कहा, बच्चा अभी जिंदा है मगर कमज़ोर बहुत है। लगता है जहर कम मिकदार में था, जल्दी पहुंच गए तो शायद बच जाए। सबने शुक्र अदा किया मगर सईद खामोश खड़ा था, जैसे किसी ने उसकी रूह छीन ली हो। रात को वो अकेला दरख्त के नीचे जा बैठा। चांद पूरी तरह निकल आया था। उसके आंसू चुपके से गालों पर बह रहे थे। या अल्लाह, मैंने तो नेकी करनी चाहिए थी, ये इम्तहान क्यों दिया? वो रोता रहा तब तक जब तक फजर की अजान ना हुई। उसकी तस्बीह के दाने गिनते हुए बाबा शफी दूर से देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो जानते हों कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अगली सुबह गुलजारपुर की फजा में अजीब सा सुकूत था। हवा ठंडी थी मगर दिलों में बोझ था। मस्जिद के बाहर अभी तक कुछ लोग खड़े थे और अंदर वो बच्चा काशिफ नीम बेहोश पड़ा था। सईद चुपचाप दरवाजे के करीब बैठा था, जैसे किसी अदालत के सामने मुजरिम हो। उसके दिल में एक ही बात गूंज रही थी, अगर दूध में वाकई जहर था तो कहाँ से आया? मैंने तो खुद उबाला था, खुद रखा था, मगर ज़मीर कह रहा था गुनाह कभी अकेला नहीं आता सईद, एक गुनाह दूसरे को खींच लाता है। नूरा दोपहर को उसके पास आई। सईद, तुम काम पर नहीं गए? आज दिल नहीं चाह रहा। क्या तुमने कुछ गलत किया था? लोग तुम्हें अजीब नज़रों से देख रहे हैं। वो खामोश रहा। जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। सिर्फ इतना कहा, नूरा, अगर इंसान की नीयत साफ हो और फिर भी नतीजा बुरा निकले तो क्या वो गुनहगार होता है? नूरा ने उसके चेहरे को देखा। अल्लाह नीयत देखता है सईद, मगर नीयत के साथ जिम्मेदारी भी देखता है। कभी कभार भलाई करने के लिए भी समझ ज़रूरी होती है। ये कहकर वो चली गई और वो देर तक उसकी बात सोचता रहा। शाम ढले बाबा शफी आए। उन्होंने आहिस्ता से कहा, बेटा, बच्चा अभी भी नाजुक हालत में है, मगर एक बात समझ ले, कभी कभी निजात गलती के बाद नहीं, उसके बाद के कदम से मिलती है। अल्लाह ने तुझे मौका दिया है, इससे पहले कि लोग इल्जाम लगाएं, खुद सच के पीछे जा। सईद ने फौरन फैसला कर लिया, वो शहर जाकर दूध की जांच करवाएगा। वो प्याला जिससे काशिफ को पिलाया गया था, अभी तक मस्जिद के हुजरे में रखा था। वो चुपके से अंदर गया, प्याला उठाया और अगली सुबह सूरज निकलने से पहले शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ता लंबा था, धूल उड़ती थी, ऊंट गाड़ियां गुजरती थीं और पहाड़ों के साए जमीन पर खिंचते चले जाते। उसने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, अगर मैं बेकसूर हूं तो सच सामने आ जाए। 3 घंटे के सफर के बाद वो शहर के पुराने अस्पताल पहुंचा। वहां डॉक्टर सलमान ही मौजूद था, जो कल गांव आया था। सईद ने झिझकते हुए कहा, डॉक्टर साहब, मैं वही हूं, गुलजारपुर से, काशिफ का मामला। डॉक्टर ने उसे पहचान लिया। हाँ, तुम वही हो ना? बच्चा बेहतर है, तुम क्यों आए हो? सईद ने प्याला आगे किया। मैं चाहता हूं आप ये दूध चेक करें, लोगों को शक है कि इसमें जहर था। डॉक्टर ने हैरत से देखा। ये तुम कहां से लाए? मस्जिद के हुजरे से। डॉक्टर ने लेबोरेटरी भेजी। 2 घंटे बाद रिपोर्ट आई। दूध में जहर नहीं था, बल्कि पुरानी मिट्टी के प्याले में एक कीड़ा गिर गया था, जो खुद जहरीला था। यानी नीयत साफ थी, हादसा कुदरती था। सईद के चेहरे पर आंसू आ गए। अल्लाह तेरा शुक्र है। डॉक्टर ने कहा, अल्लाह ने तुम्हारा इम्तहान लिया, मगर तुम सब्र कर गए। जाओ, वो बच्चा अब बच जाएगा। मगर एक बात सुनो, तुम्हारे गांव में गुर्बत है, सफाई नहीं। ऐसे हादसे बार बार होंगे जब तक लोग मिलकर इस्लाह न करें। सईद ने सर झुकाकर कहा, इस्लाह, शायद यही मेरा सदका होगा डॉक्टर साहब। शाम तक वो वापस गांव पहुंच गया। मस्जिद के सहन में काशिफ जाग रहा था। लोगों ने जैसे ही सईद को देखा, खामोशी छा गई। वो आगे बढ़ा और सबके सामने बोला, मैं ही वो शख्स था जिसने ये दूध रखा था।
मगर मेरा मकसद नुकसान नहीं, खैर था। अल्लाह ने गवाही दी है, इसमें जहर नहीं था, मगर मेरा ईमान कमज़ोर था। मैंने लोगों के खौफ से सच छुपाया। आज मैं वो सच बोल रहा हूँ। लोगों ने हैरत से देखा। इमाम साहब ने कहा, अल्लाह तुम्हारा दिल नरम करे सईद। इंसान का असल सदका उसका सच होता है। बाबा शफी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, अब तुम्हारा गुनाह सच बोलने से हल्का हो गया, मगर सफ़र अभी ख़त्म नहीं। कभी कभी अल्लाह इंसान को नेकी के लिए इस्तेमाल करता है। शायद तुम्हें भी इसी मकसद के लिए चुना गया हो। रात के वक्त जब सब सो गए, सईद मस्जिद के बाहर बैठा तस्बीह पढ़ रहा था। अचानक उसने देखा काशिफ आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आया, हाथ में एक फूल। उसने मुस्कुराकर कहा, चचा, ये आपके लिए। आपने मेरे लिए कंबल रखा था ना? मैंने ख्वाब में देखा एक सफ़ेद रोशनी आपके कंधे पर पड़ी थी। सईद के आंसू बह निकले। अल्लाह तेरा हाफिज हो बेटे। वो लम्हा ऐसा था जैसे दिल के अंदर जलती आग पर ठंडी हवा चल गई हो। मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अगली सुबह एक नया इम्तिहान उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। एक ऐसा फैसला जो सदक़े को नजात या तबाही में बदल सकता था। अगली सुबह गुलजारपुर में सूरज खास तौर पर रोशन था। परिंदे चहचहा रहे थे, गलियों में बच्चों के कहकहे गूंज रहे थे। मगर सईद के दिल में अब भी एक अजीब सी घबराहट थी। रात भर वो सोचता रहा कि ये सब किसी इशारे का हिस्सा है। अल्लाह ने उसे एक गुनाह के बाद दूसरा मौका दिया, मगर क्या ये मौका सिर्फ इतना था कि वो सच बोल दे, या इसके पीछे कुछ और राज था? वो खेत में हल चलाने जा रहा था कि अचानक गांव के कुछ लोग भागते हुए आए। सईद भाई, चौधरी के डेरे पर आग लग गई है। वो फौरन दौड़ पड़ा। वहां पहुंचा तो धुआं आसमान को छू रहा था। चौधरी अमीर बख्श गांव का सबसे अमीर और मगरूर आदमी था, जो अक्सर गरीबों का मजाक उड़ाता था। उसके डेरे के एक कमरे में बंद उसकी इकलौती बेटी सायरा फंसी हुई थी। लोग चीख रहे थे, मगर कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। सईद के कदम खुद ब खुद आगे बढ़े। उसने सोचा भी नहीं, बस दौड़ गया। दरवाज़ा तोड़ा, धुआं अंदर से उबल पड़ा। आंखों के सामने कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने चादर लपेटी, दीवार के सहारे अंदर घुसा और बच्ची की हल्की सी आवाज़ सुनी, बचाओ। उसने कांपते हाथों से सायरा को पकड़ा, कंधे पर डाला और जोर से बाहर भागा। जैसे ही बाहर निकला, छत का एक हिस्सा गिर पड़ा। लोग दौड़कर आगे आए, पानी डाला, सायरा को संभाला। चौधरी के आंसू निकल आए। वो सईद के कदमों में गिर गया। मैंने तुम्हें बहुत जलील किया, मगर तुमने मेरी औलाद बचा ली। सईद ने उसे उठाया। चौधरी साहब, हम सब बंदे हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। जिस दिन इंसानियत मर जाए, उस दिन ईमान भी मर जाता है। ये वाकया पूरे गांव में फैल गया। अब लोग सईद को एक नई नज़र से देखने लगे। कुछ दिन बाद बाबा शफी ने कहा, बेटा, अल्लाह ने तेरे सदक़े को कबूल कर लिया, मगर याद रख, नेकी की राह हमेशा साफ नहीं होती। शैतान चाहता है कि इंसान अपने नेक अमल पर फ़ख्र करे, और फ़ख्र खुद नया गुनाह बन जाता है। सईद ने सर झुकाकर कहा, बाबा, मैंने सच कहूं तो दिल में अब भी सुकून नहीं। ऐसा लगता है जैसे अभी कुछ बाकी है। चंद दिन गुजरे। एक शाम सईद खेत में बैठा था कि एक आदमी आया, गुबार से अटा हुआ, चेहरे पर परेशानी। क्या तुम सईद हो? मैं शहर के अस्पताल से आया हूं। डॉक्टर सलमान ने तुम्हें बुलाया है। काशिफ की हालत फिर खराब हो गई है। सईद के दिल पर जैसे बिजली गिरी। वो फौरन शहर रवाना हुआ। रास्ते में दिल कांपता रहा। या अल्लाह, ये सब क्या आजमाइश है? मैं तो समझा था सब ठीक हो गया। अस्पताल पहुंचा तो काशिफ बेड पर लेटा था, सांसें भारी। डॉक्टर सलमान ने बताया, जहर का असर जिस्म से तो निकल गया, मगर उसके फेफड़ों में सोजिश है, शायद वो बच ना पाए। सईद ने बच्चे का हाथ पकड़ा। बेटा, हिम्मत रख, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। काशिफ ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। चाचा, मैं डरा नहीं हूं। मैंने ख्वाब में देखा रोशनी है दरिया के पार, और वहां अम्मा बाबा हैं। उन्होंने कहा, डरना मत, ये दुनिया बस एक दिन की थकन है। सईद की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं बेटा, तू ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने दवाई दी, मगर काशिफ का जिस्म जैसे रफ्ता रफ्ता खामोश हो रहा था। चंद लम्हों बाद वो आंखें बंद कर गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। सईद के दिल से एक आह निकली, यार अब मैंने सदका किया, मगर अंजाम मौत क्यों बना? डॉक्टर सलमान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कभी कभी सदका जान नहीं बचाता,
बल्कि रूह को सुकून देता है। शायद इस बच्चे की नजात इसी में थी। दफन के वक्त गांव के लोग भी आए। काशिफ का छोटा सा जनाजा उठा और फिजा में अजान मगरिब की सदा गूंजी। सईद ने खुद कब्र में मिट्टी डाली। नूरा दूर खड़ी रो रही थी। बाबा शफी आहिस्ता से बोले, सईद, तेरा गुनाह एक जान के सदके में माफ हुआ, मगर अब एक नई जिम्मेदारी तुझ पर है। इस बच्चे की मौत जाया नहीं जानी चाहिए। इस गांव में अब और बच्चे बीमार ना हों, भूखे न रहें, यही तेरा नजात का रास्ता है। सईद ने उनकी बात दिल पर लिख ली, मगर उसे मालूम ना था कि वो नजात का रास्ता जिस पर वो चलने वाला है उसे कैसे मोड़ पर ले जाएगा जहां उसे अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। उस रात वो देर तक जागता रहा। खिड़की से आसमान की तरफ देखते हुए कहा, या अल्लाह, अगर तू चाहे तो मेरे गुनाह को इस खिदमत में बदल दे। मुझे वो काम दे जिससे किसी की जिंदगी बदल जाए। बाहर से हवा का झोंका आया, जैसे आसमान ने उसकी दुआ सुन ली हो। मगर सुबह जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो एक नया तूफान उसके दर पर खड़ा था, एक झूठा इल्जाम जो उसके ईमान को फिर से आजमाने वाला था। सुबह की रोशनी ने गुलजारपुर के आसमान को सुनहरी कर दिया था, मगर सईद के घर के दरवाजे पर वो रोशनी उदासी बनकर पड़ रही थी। बाहर 2 सिपाही खड़े थे और उनके पीछे चौधरी अमीर बख्श। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें थीं। सईद हैरान होकर बाहर आया। क्या हुआ चौधरी साहब? चौधरी ने सख्त लहजे में कहा, कल रात मेरे घर से सोना चोरी हुआ है, 3 तोले के कड़े और नकद रकम। किसी ने देखा है? तुम इस वक्त मेरे खेतों के पास थे। सईद के लब कांप गए। मैं तो मस्जिद में था, बाबा शफी के साथ। सिपाही ने कहा, गवाही बाद में देना, अभी चलो चौकी तक। नौरा का चेहरा जर्द पड़ गया। ये कैसी बात है? जिसने आपकी बेटी बचाई, आप उसी पर इल्जाम लगा रहे हैं? चौधरी ने सर्द लहजे में कहा, हकायक बात करेंगे, एहसासात नहीं। सिपाही सईद को ले गए। गांव के लोग दरवाजों से झांकते रहे, कोई कुछ ना बोला। चौकी में सईद से पूछगछ शुरू हुई। वो बार बार कहता, मैं बेकसूर हूं, अल्लाह गवाह है, मगर कोई नहीं माना। शाम तक उसके हाथों में हथकड़ियां डाल दी गईं। जब सिपाही उसे कैद खाने में ले जा रहे थे तो बाहर बाबा शफी खड़े थे। उनकी आंखों में गहरी खामोशी थी। उन्होंने आहिस्ता से कहा, सईद, अल्लाह जब किसी बंदे को पाक करना चाहता है तो आजमाइश के पानी से गुजारता है। सब्र रख, ये इल्जाम तेरे लिए जहर नहीं, शिफा बनेगा। रात कैद खाने में अंधेरी थी। सिर्फ एक छोटी सी खिड़की से चांद की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। सईद ने सर दीवार से टिका दिया। या अल्लाह, मैंने तो तौबा की थी, सदका दिया, सच बोला, जान बचाई। अब ये जिल्लत क्यों? क्या मेरा सदका कबूल नहीं हुआ? उसी लम्हे जहन में एक आवाज गूंजी, वही जो बचपन में बाबा शफी कहा करते थे, जब अल्लाह किसी से राजी होता है तो उसे दुनिया के हाथों आजमाता है। अगले दिन नूरा बाबा शफी के साथ थाने पहुंची। मैं गवाही देती हूं, वो चोर नहीं। बाबा शफी ने कहा, हमें चौधरी से मिलना होगा। वो सब चौधरी के घर पहुंचे। चौधरी ने दरवाजा खोला। चेहरे पर शर्मिंदगी की झलक थी। मैं खुद हैरान हूं, आज सुबह मेरे नौकर के कमरे से सोना बरामद हुआ। वही चोर था जो दूसरों पर इल्जाम डालकर खुद बचना चाहता था। नूरा के आंसू निकल आए। तो आप जानते हैं मेरा शौहर बेकसूर है? चौधरी ने सर झुका लिया। हाँ, मैं खुद उसे आजाद करवाने जा रहा था। शाम को जब सईद वापस आया तो गांव के लोग उसके इस्तकबाल के लिए खड़े थे, मगर उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी, सिर्फ खामोशी। उसने कहा, मैं आजाद तो हो गया, मगर दिल से कैद अब भी बाकी है। बाबा शफी ने पूछा, किस कैद की बात कर रहे हो बेटा? उस कैद की कि लोग जल्दी फैसला कर लेते हैं। किसी की नेकी को याद रखने से ज्यादा आसान उनके लिए इल्जाम लगाना होता है। गांव के लोग चुप हो गए। फिर अचानक वही लड़की सायरा आगे बढ़ी। चचा सईद, मैंने अब्बा से कहा है कि अब गांव के तमाम गरीबों की मजदूरी तुम्हारे हाथ से तकसीम होगी। अब तुम अमानतदार बनोगे। सईद ने हैरत से देखा। मैं? चौधरी ने कहा, हां, अब तुम पर मेरा नहीं, अल्लाह का भरोसा है। कुछ दिन बाद सईद ने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा गोशा बनाया, जहां वो खुद आकर लिखना पढ़ना सिखाने लगा। मगर ये कोई मदरसा नहीं था, ना ही कोई इमारत, सिर्फ मस्जिद के सहन के एक दरख्त के नीचे बैठक। लोग उसे सच्चाई की चौकी कहने लगे, क्योंकि वो कहता था, यहाँ ना कोई अमीर है ना गरीब,
सिर्फ वो जो सच बोलता है। एक शाम जब वो वहां बैठा कुछ बच्चों को कुरान के चंद हुरूफ सिखा रहा था, अचानक एक शख्स आया, वही नौकर जिसने चोरी की थी, चेहरे पर खौफ और नदामत। सईद भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर इल्जाम लगाकर अपनी जान बचानी चाहिए, मगर अल्लाह ने मेरी बेटी को बीमार कर दिया है। कुछ समझ नहीं आता, बस दिल कहता है तुमसे माफी मांगो। सईद ने आंखों में नमी लिए कहा, अल्लाह से माफी मांगो, मैं कौन होता हूं रोकने वाला। नौकर ने सर झुकाकर कहा, मेरी बेटी बीमार है, दवा के पैसे नहीं। सईद ने जेब से वही चंद सिक्के निकाले जो आज मजदूरी के मिले थे। ले जा, ये सदका नहीं, ये ईमान की अमानत है। बाबा शफी जो दूर से ये सब देख रहे थे मुस्कुरा दिए। अब समझ आया सईद, नजात कभी गुनाह मिटाने से नहीं मिलती, बल्कि किसी दूसरे के गुनाह को माफ करने से मिलती है। रात को जब सब सो गए, सईद आसमान के नीचे बैठा कह रहा था, या अल्लाह, अगर यही मेरी आजमाइश का अंजाम है तो मैं राजी हूं, मगर अगर अभी कुछ बाकी है तो मुझे वो हिम्मत दे कि मैं तेरा बंदा बन सकूं, सिर्फ तेरा। और शायद आसमान ने उसकी बात सुन ली, क्योंकि अगले ही दिन एक हादसा उसके ईमान का आखिरी इम्तिहान लेने वाला था। ऐसा वाकया जो उसके गुनाह, सदके और नजात तीनों को एक अंजाम में बदल देगा। रात की हवा में एक अजीब सा सुकून था, जैसे गुलजारपुर ने एक तूफान के बाद सांस लेना सीख लिया हो। मगर सईद के दिल में अब भी कुछ अधूरा था। उसने कई दिनों से बाबा शफी को नहीं देखा था। गांव के लोग कहते थे वो बीमार हैं। सईद सुबह सवेरे उनके झोंपड़े की तरफ निकला। रास्ता सुनसान था, परिंदे अभी जाग रहे थे और फजा में नमी थी। दरवाजे पर पहुंचा तो अंदर से हल्की सी खांसी की आवाज आई। बाबा शफी बिस्तर पर लेटे थे, चेहरा जर्द मगर आंखों में वही रोशनी। उन्होंने सईद को देखा, हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, बेटा तू आ गया, मैं जानता था तू जरूर आएगा। सईद पास बैठ गया। बाबा सब ठीक है ना? बाबा शफी ने कहा, सब ठीक है, मगर वक्त करीब है। बस एक बात कहने आया हूं, या यूं कह लो कि अल्लाह ने मेरे जरिए तुझ तक एक पैगाम भेजा है। सईद चौंका, पैगाम? हाँ, वो कि तेरे गुनाह का बोझ तेरी तौबा से नहीं बल्कि एक अमल से खत्म होगा। वो अमल अभी बाकी है। सईद ने घबराकर कहा, कौन सा अमल बाबा? मैं तो सदका भी दे चुका, सच भी बोल चुका, माफ भी कर चुका। बाबा की आंखें नम हो गईं। इन सब में तेरी निजात थी, मगर अब किसी और की निजात तेरे हाथ में है। जा, नदी के पार एक बस्ती है रंगपुर, वहां कहत आया है, लोग भूखे मर रहे हैं। अल्लाह ने तुझे रिस्क दिया है, ईमान दिया है, वक्त दिया है, जा उनका सहारा बन। सईद खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मैं जाऊंगा बाबा, इंशाअल्लाह। बाबा मुस्कुराकर बोले, जा बेटा, और याद रख, कभी ये न समझना कि नेकी तेरे अख्तियार में है, ये भी अल्लाह की ही अमानत है। उसी शाम वो घर पहुंचा, नूरा से सारी बात कही। नूरा ने 2 पुराने थैले निकाले, उनमें आटा, दाल, खुश्क खजूरें डालीं। ये सब हमसे ज्यादा उनके काम आएंगे। सईद ने कहा, अल्लाह तुझे जजा दे नूरा। अगली सुबह वो ऊंट गाड़ी पर सामान रखकर रंगपुर की तरफ रवाना हुआ। रास्ता लंबा और कठिन था, धूप तेज थी, मगर दिल में एक नूर था। 2 दिन के सफर के बाद वो वहां पहुंचा तो मंजर दिल हिला देने वाला था। बच्चे सूखे होंठ लिए पानी ढूंढ रहे थे, औरतें बीमार, मर्द निढाल। वो फौरन काम में लग गया। खैमे लगवाए, पानी के मटके रखे, खाना बांटा, दिन रात मेहनत करता रहा। एक दिन एक औरत दौड़ी आई, गोद में एक छोटा बच्चा था। हुजूर, मेरा बच्चा सांस नहीं ले रहा, कोई मदद करें। सईद भागता हुआ गया। बच्चा निढाल था। उसने जल्दी से पानी पिलाया, दाल का शोरबा थोड़ा सा मुंह में डाला, फिर दुआ मांगी, या हय्यो या कय्यूम बिरहमत का अस्तगीस। कुछ लम्हों बाद बच्चे ने कमजोर सी आवाज में रोना शुरू किया। औरत के आंसू निकल आए। अल्लाह आपको सलामत रखे बाबा। सईद के चेहरे पर अजब सुकून आ गया। दिल में आवाज आई, यही है वो अमल जिसका वादा था। वो कई दिन रंगपुर में रहा। जब वापसी का इरादा किया तो गांव के लोगों ने कहा, आपके जाने के बाद ये जगह वीरान लगेगी। सईद मुस्कुराया, मैं कुछ नहीं, नेकी वो रोशनी है जो बंदे से बंदे में मुंतकिल होती है। अगर तुम किसी भूखे को खिलाओगे तो समझना मैं यही हूं। वापसी के रास्ते में शाम हुई तो आसमान पर बादल छा गए।
पहाड़ के मोड़ पर उसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई। उसने जोर लगाया मगर पहिए नहीं हिले। अचानक नदी का पानी बढ़ने लगा। वो सामान बचाने लगा मगर गाड़ी उलट गई। उसने नूरा की दी हुई खजूरों की थैली को मजबूती से थामा मगर पानी ने उसे बहा दिया। जब अगली सुबह मुकामी लोग तलाश में निकले तो किनारे पर उसका जिस्म मिला, मगर हैरत की बात यह थी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और हाथ में वो थैली जिस पर बाबा शफी के आखिरी अल्फाज लिखे थे, सदका वो नहीं जो माल से दिया जाए, सदका वो है जो जान से दिया जाए। गुलजारपुर में खबर पहुंची तो पूरा गांव रो पड़ा। नूरा ने आसमान की तरफ देखकर कहा, या रब, तूने इसे ले लिया मगर उसका अमल जिंदा रहने दिया। चौधरी ने ऐलान किया, रंगपुर में जहां उसने खैमा लगाया था, हम वहां कुआं खुदाएंगे। कुछ माह बाद वहां वाकई कुआं बन गया। उसके करीब एक तख्ती लगाई गई, ये कुआं एक गुनाह, एक सदका और एक निजात की याद में। लोग जब भी वहां से गुजरते पानी पीते वक्त दुआ करते, या अल्लाह, हमें वो ईमान अता कर जो सईद को मिला। कहानी खत्म हुई मगर उसकी खुशबू गुलजारपुर के हर दिल में बाकी रह गई। ये याद दिलाती हुई कि अल्लाह के नज़दीक निजात उनके लिए है जो अपनी गलतियों से सीखकर दूसरों के लिए रहमत बन जाएं।